Hello dear students, this is lecture number third on the electrostatics जो हमने स्टार्ट ऑलरेडी सीरीज एक की है जे के बोर्ड्स के लिए जो कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। तो बाद में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो परेशान होते हैं कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नोट्स कहाँ से लाएंगे। सो आई ट्राई टू मेक एन अटेम्प्ट कि जहाँ पे आपको यहाँ पे नोट्स भी सारे मिलेंगे और मैं हर नोट को जो है एक्सप्लेन करूँगा और मोर इम्पॉर्टेंटली आप स्किप कितना करना है और जेके बोर्ड के लिए कितना पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन, क्या सर ये सफिशेंट होगा? एज़ पर माई एनालिसिस जितना मुझे एक्सपीरियंस है तो द इट इज़ द मोर देन सफिशेंट। जितना है उसको प्रिपेयर करो, आराम से आपको 90% के पार ही आराम से इसी से सारा पेपर आ जाएगा, ठीक है। प्लस अगर आप इसको ख़त्म कर लेते हो देन और भी क्वेश्चंस कर लेते हो देन इट इज़ वो तो बहुत और भी बहुत अच्छा होगा। जितना आप पढ़ोगे उतना अच्छा है, लेकिन ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो मतलब ना लास्ट में जब होप ही नहीं बची होती है कोई, अब क्या पढ़ें किसको छोड़ें, तो उनके लिए ये हैं, ठीक है। कि इसको कर लो तो पेपर सारा ऑलमोस्ट इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सारा पेपर इसी से आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो अब हमने और दूसरी बात जो आप सब बोल रहे हो सर नोट्स नोट्स, तो नोट्स के लिए आपको एक एप्लीकेशन जो है टेलीग्राम वो आपको डाउनलोड करनी है। वहाँ पे आपको एक्स3 फिज़िक्स टाइप करना है तो वहाँ पे आपको सारी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। चाहे 11th के हो 12th के हो, मैं जितना भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन जितना भी मैंने पढ़ा है उस सारे के मैंने पीडीएफ वहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा चलो और तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हमें स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं ऊपर ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं, तो वी विल ट्राई टू फिनिश देम। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर आपको कितना समझ आता है तो वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो मेरी तो कोशिश है, मुझे कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन बस मेरी एक कोशिश है कि सबको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये पर्टिकुलरली बोर्ड के लिए कोर्स है, ठीक है, शॉर्ट कोर्स फॉर बोर्ड। तो मैं मतलब उस डेप्थ में कोई न्यूमेरिकल नहीं दिखाऊंगा, कोई डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो प्लस ये क्लासेस जो है अनडाउटली कभी भी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लास को रिप्लेस नहीं कर सकता। वो अलग होता है, उसमें अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो आई एम जस्ट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से। अच्छा, तो चलते हैं हम। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनर्जी क्या होता है और उसकी एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो समझो, समझने में खाली दो पॉइंट्स हैं, बस आपको उनको समझना है, बस उतना हो गया। देखो क्या, मानो मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मैंने नीचे लिख दिया ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है। तो अब आप खुद, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था व्हाट इज सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होता है? सोर्स चार्ज की वजह से, ठीक है। मानो ये इसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या कर लेते, पहले बीच में रख देते। ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने क्या किया है और एक चार्ज ला दिया है, टेस्ट चार्ज। एक छोटा सा यहाँ पे चार्ज है, इसको मैंने लिख दिया ये टेस्ट चार्ज है, ठीक। अब लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ टेस्ट चार्ज ऐसा होता है जिसका अपना फील्ड ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है, ठीक। टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं इसको वो आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, डन। अब जो ही इस चार्ज को अगर मैं देखो पहले ये फील्ड के बाहर है तो कोई भी यहाँ पे फोर्स फोर्स कुछ नहीं होगा। तो जो ही मैंने इसको यहाँ पे ला दिया, ठीक है, यहाँ पे ला दिया, यहाँ, ठीक है, दिस इज पॉइंट 1। और उसके बाद इसको मूव करवा दिया यहाँ, दिस इज पॉइंट 2। पहले बताओ, जो ही मैंने पॉइंट A पे इसको रख दिया, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। लेकिन मैंने एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दिया F0, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दिया F0 इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये जो चार्ज है ये अभी A पे था और ये फाइनली किधर पे पहुंचा, ये B पे पहुंचा बाय यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स। और ये इनके बीच में जो डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस ने कवर की, इसको मैं मानता हूं ये स्मॉल डिस्टेंस dr हो गया, ठीक है। तो इसका जब भी फोर्स होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स है इनटू स्मॉल डिस्टेंस हो गई, तो ये क्या हो गया, ये तो स्मॉल वर्क डन हो गया। वर्क किसके बराबर होता है, दैट इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू आर। लेकिन यहाँ पे छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी बहुत छोटा हुआ होगा, तो dw इज इक्वल टू F इनटू dr, ठीक। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है पोटेंशियल जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, ठीक। पहले कहाँ पे चार्ज था, इन्फिनिटी पे था, फिर मैंने कहाँ पे लाया इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर वहां पे क्या कर रहा हूँ, इसको आगे आगे ले रहा हूँ। किसकी वजह से आगे ले रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। फिर मैंने जब इन दोनों को किया वो मुझे क्या मिला, वो मुझे मिला वर्क डन। तो अगर मुझे पूरा वर्क डन चाहिए, ठीक है, पूरा वर्क डन, तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ से भी इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इंटू dr। कहाँ से कहाँ तक लूंगा, पहले मैं A से लेके B तक, ठीक। मैं देखूंगा कितना इसने काम कर लिया है, ठीक। तो
नहीं चलो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ तक लेता हूँ, ये बड़ा सा काम, ये सी तक, ए से लेके सी तक, ठीक। अच्छा अब यहाँ से क्या होगा, ये W इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए से लेके सी तक एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बता दूं, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक। तो यहां से मैं निकलेंगे एफ नॉट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट। आई बात समझ में, ये E इंटू क्यू नॉट होगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू, और ये दूसरा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है ऐसे, क्योंकि इस पे फोर्स जो है इस चार्ज की वजह से वो ऐसे लग रहा है, और मैं जो मोशन करा रहा हूँ वो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इसलिए माइनस। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके सी तक, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई, और यहाँ से डी आर, ठीक है, बस इसका वैल्यू डाल दिया। फिर यहाँ से और एक चीज होगा कि आप यहाँ माइनस क्यू नॉट को बाहर निकालो, और अंदर क्या बचेगा, E इंटू डी आर, ठीक है। दिस इज आपका वर्क डन ए से लेके सी तक, ठीक, दिस इज द एक्सप्रेशन, ये हो गया एक्सप्रेशन, ठीक। अब आप बोलोगे सर Q को बाहर निकाला क्योंकि कांस्टेंट है, E भी तो कांस्टेंट है, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मत सोचना E कांस्टेंट है, देखो क्यों, क्योंकि ये सोर्स चार्ज है, इसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितना इससे दूर चला जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी वीक होंगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, अगर ये चेंज हो रहा है इसका मतलब ये वेरिएबल है, इसके लिए इसकी इंटीग्रेशन होगी, ठीक, ए से लेके सी तक, ठीक। दिस इज द एक्सप्रेशन, बस ये आपको याद रखना है। फिर आप बताओगे सर फिर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो क्या था, चार्ज एक यहाँ पे था, इसको कहाँ पे लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर थोड़ा सा मूव करवाया, तो मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पहले हो गया वर्क डन, किसने किया, बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज, है ना, टेस्ट चार्ज कहाँ से, इन्फिनिटी से टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बस यही चीजें आपको याद रखनी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। एंड इसकी एक्सप्रेशन ये रही, इसकी एक्सप्रेशन डन, ये इसके बराबर है। अब थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा जल्दी आपको नोट्स पे ले जाता हूँ, सो दैट आप वहां पे भी देख लो और आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और इसकी एक्सप्रेशन निकालो। देखो मैंने क्या बताया, फोर्स डन किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, कौन सा टेस्ट चार्ज, कहाँ से, इन्फिनिटी, कहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड तक, ठीक है। तो ये वर्क डन फ्रॉम ए से लेके बी तक एफ नॉट इज, फिर एफ नॉट का वैल्यू लाओ, वो किसके बराबर, माइनस क्यू नॉट ई, क्यू बाहर निकालो, क्यू नॉट बाहर निकालो, तो बचा कितना, ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया वर्क डन, ठीक है, और बाकी आपको ये उतारने की जरूरत है नहीं, ठीक, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डन। एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, डाइपोल की वजह से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। पहले उससे पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर दो, देखो बेसिक क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास कूलम्स ला निकालना होगा तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या के का अगर आप वैल्यू दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यही है कूलम्स ला, हाँ यही है, ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरी, अगर मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालो, आप बताओगे सर वो हो गया के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या के का अगर वैल्यू देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो हमने तीसरा देखा था दैट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी। मैं अगर बताऊंगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो आपको याद रखना है, वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। व्हाट इज द डिफरेंस, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल होता है के क्यू डिवाइड बाय आर खाली। के का वैल्यू बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। व्हाट इज दिस द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आपको याद रखना है, डन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है यही पोटेंशियल निकालो, लेकिन किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। जो ही आप डाइपोल सुनोगे, आप सुनो, आपके माइंड में आ जाएगा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक, यहाँ पे बना लेते हैं। ये मेरे पास एक माइनस क्यू हो गया, एक चार्ज, ये मेरे पास दूसरा प्लस क्यू हो गया, ठीक है, इनके बीच में ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ये एल है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये भी एल है, ये मैं समझा चुका हूँ। अब क्या लिखा है, एट एनी पॉइंट, ना इक्वेटोरियल है ना एक्सियल है, तो बताया गया इस किसी भी पॉइंट पे निकालो, मैं इस पॉइंट पी पे निकालता हूँ, क्या, इस पॉइंट पी पे निकालता हूँ मैं, पोटेंशियल मुझे निकालना है, याद रखना, ठीक। तो मैं कहाँ से हमेशा डिस्टेंस ले मेजर करूंगा, मैं हमेशा सेंटर से लेता हूँ, दिस इज सेंटर। तो इस डिस्टेंस को मैं, कितना दूर है, ये डिस्टेंस आर दूर है, दिस पॉइंट पी जो है जहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, दैट विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ,
यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ये हो गया एक, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ये हो गया दो। तो ये मेरे पास R1 हो गया और ये मेरे पास R2 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने देख लिया कि ये डाइपोल है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। यहाँ P पे आपको पोटेंशियल निकालना है, विच इज यहाँ सेंटर से, ये सेंटर O मान लेते हैं, इस सेंटर से R दूर है। डन। अच्छा, आप ध्यान से देख लो, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। उस कंस्ट्रक्शन को मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पहले मैं नाम रख देता हूँ, इसका यहाँ पे नाम मैंने ए रख दिया, दिस इज ए। यहाँ पे पी है ही और यहाँ पे बी है, ठीक। मैंने यहाँ ए से एक ऐसे परपेंडिकुलर डालना है, ऐसे, ठीक, और इसको प्रोड्यूस करना है, ये प्रोड्यूस किया। और यहाँ पे ओ नाम था, ये तो ओ नाम है ही है, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम सी रख दिया। डन। हो गया एक चीज। अब ऐसे ही मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे मैंने ए पे परपेंडिकुलर डाला, ऐसे ही मैं बी पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बी पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, ऐसे, ठीक है। और ये हो गया बी, और ये यहाँ पे डी हो गया, ठीक। ये हमारे पास डी हो गया। अब देखो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, यहाँ ध्यान रख देना, अगर मेरे पास ये जो ट्रायंगल नीचे है, ये जो ट्रायंगल ए ओ सी है, ये जो मेरे पास ट्रायंगल ए ओ सी है, ए ओ और सी है, अगर मैं यहाँ इसको थीटा मान लेता हूँ, और ये जो है ये आपके पास एल है, फिर मुझे बताओ, आप कॉस से ये निकाल सकते हो ना, ओ सी निकाल सकते हो ना, ओ सी आपको किसके बराबर आ जाएगा, एल कॉस ऑफ थीटा, ये याद रख लेना, ठीक है। तो आप इसको देखोगे, ये ओ सी जो है ये आपके पास यहाँ, ये ओ सी आपके पास आ जाएगा एल कॉस ऑफ थीटा, ठीक, यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस। और सिमिलर ये किस ट्रायंगल में, अगर आप ट्रायंगल लोगे ए ओ सी में, ए ओ सी में आपको ओ सी किसके बराबर मिलेगा, एल कॉस थीटा। इसी तरह दूसरा ट्रायंगल अगर आप देखोगे बी डी ओ, बी डी ओ, ठीक है, ये बी डी और ओ यानी ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में भी ये एल के बराबर है, नीचे यहाँ पे एल है, ठीक। और यहाँ पे इसको मैं थीटा लेता हूँ, ये थीटा, तो मुझे बताओ ये ओ डी किसके बराबर निकलेगा, तो जब आप देखोगे ओ डी आपको निकलेगा बराबर, वो भी निकलेगा एल कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। बेसिक एल के जी यू के जी ये है, यहाँ से आप निकाल सकते हो ये चीजें। अब देखो, बस ये दो चीजें मैंने निकाली ना, अब देखो आराम से आपको कितना ये कैसे निकलेगा, देखो। अब प्रोसीजर विद प्रोसीजर कर लेते हैं, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। अब मुझे क्या निकालना है, जैसे मैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता था, ऐसे ही मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालूंगा। पहले मैं क्या निकालूंगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू वजह से, यानी इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये R1 डिस्टेंस है। तो मैंने अभी आपको बताया ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके बराबर होता है, देखो ऊपर मैं लिख चुका हूँ, ये वाला के क्यू डिवाइड बाई आर, ठीक है। के का वैल्यू अगर देखेंगे तो 1/4 पाई से, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस के की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, V1 आ जाएगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई R1, है ना, R1 आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ अपना माइनस है ना, यहाँ पे इसके साथ अपना माइनस है, इसलिए माइनस आया। इसी तरह अगर मैं देखूंगा पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस पॉजिटिव चार्ज, वो पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, V2 जो होगा वो फिर होगा प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय R2, ठीक है, क्योंकि ये खुद प्लस है और यहां से यहां तक डिस्टेंस ये R2 रह गई, ठीक है ना, हो गया ये चीज। अब मैं अगर टोटल पोटेंशियल निकालूंगा, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल अगर देखूंगा, तो वो होगा ना बराबर V1 प्लस V2, है ना, V1 प्लस V2। अब V1 कितना है, V1 मेरे पास है, यहाँ पे मैं लिखूंगा के क्यू, ये माइनस के क्यू डिवाइड बाई R1, और यहाँ प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पे R2, ठीक है। अच्छा ये देखो, पहला ये जो R1 है ये नेगेटिव है, ये R2 ये पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ के क्यू कॉमन निकालूं, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ठीक। अब आप बताओगे माइनस कहाँ से आया, ध्यान से देखो ना, इसका जो है इसके R1 के साथ नेगेटिव है, R2 के साथ पॉजिटिव है, डन, ये हो गया। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, बस मुझे यहाँ पे R1 और R2 का वैल्यू चाहिए, ये अगर मुझे मिला तो बस हो गया, ठीक। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे OC अगर आप निकालोगे, यहाँ पे अगर आप OC निकालोगे, OC तो यहाँ पे दिया गया है L cos थीटा, एंड OD कितना दिया गया है, वो भी L cos थीटा,
मैं आपको एक शॉर्टकट से समझा लेता हूँ, फिर बताता हूँ चीज़ें कहाँ से आई, वो मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, पहले मैं शॉर्टकट से समझा लेता हूँ। आप यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे है ना R1, ये R1, ठीक है, देखो यहाँ पे है ना ये R1, ये R1 के यहाँ पे नज़दीक ये है ना, ये R1 जो है इसके लिए आप ये ले लो, ये सारी लाइन ले लो, ठीक है, ये सारी लाइन ले लो। R1 के बदले आप ये सारी, यानी मैं R1 लेता हूँ यहाँ पे, एक तो ये OP प्लस ये, तो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, पहले बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये R, और यहाँ से यहाँ तक नीचे कितना है, प्लस L cos थीटा, ठीक है ना, ये R1। इसी तरह ये R2 है ना, ये R2, ये आप यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, D से लेके P तक, तो R2 आप ले लो, R2 आप ले लो कितना वो आप ले लो R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, R माइनस एल कॉस थीटा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको गोटा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरा वीडियो शॉर्ट बने। बाद में मैं क्या करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा ये मतलब ये मैंने कहाँ से लाया और ये मैंने कहाँ से लाया, ठीक है, पहले बस इतना याद रखो। R1 जो है ना, R1, इसको इसके बदले आप क्या लिखोगे, ये सारी लाइन, कौन सी, ये जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, R1 के बदले ये सारी लाइन लिखोगे। यहां से यहां तक कितना है, पहले ये आर है ना, ये इतना आर है, और ये कितना है एल कॉस थीटा। R2 के बदले आप कितना लिखोगे, R2 के बदले आप ये लिखोगे, ये यहां से R2 है, यहां से यहां तक ही, ठीक, वो पहले पूरा कितना है, पूरा ये आर है, और ये कितना है एल कॉस थीटा, तो आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक, ये चीजें, ये दो पहली चीजें आप याद रखो। ये कहां से आई, ये ऐसा क्यों किया मैंने, ये भी मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ के क्यू, तो यहाँ पे 1 बाई R2 के बदले, R2 के मैंने बताया था R माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 R1 किसके बराबर, R प्लस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। अभी टेंशन मत लेना कहाँ से आया, अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ से ये आया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, के क्यू तो बाहर ही है, अंदर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ जाएगा, इसको जब इधर लाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा, ये क्या बनेगा, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस, ये क्या बनेगा आर, और ये माइनस प्लस ये एल कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डन। अच्छा, अब यहाँ से देखो, ये प्लस आर और ये माइनस आर कैंसिल, तो कितना बचा, के क्यू, यहाँ पे क्या है एल कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यह हो गया आपके पास। अच्छा, आपको ऑलरेडी पता है Q इंटू 2L ये डायपोल मोमेंट के बराबर होता है P, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, K आपके पास यही है, तो K2L इसके बदले P, और यहाँ कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगी आपकी एक्सप्रेशन, ठीक है, ये होगी आपकी एक्सप्रेशन। अगर मैं मानूं ये जो है आर जो है वो ग्रेटर ग्रेटर देन एल है, ठीक है, यानी एल जो है, एल क्या है, डायपोल के बीच में डिस्टेंस, डायपोल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस आर, तो एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एल इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या फिर वैल्यू आएगा, के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आर, ठीक, आर स्क्वायर, क्योंकि इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो इसके साथ ये भी इसी के साथ गया ना, तो बुक्स में आपको क्या मिलेगा, के बदले वैल्यू, के का वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज, ये आपके पास ये टोटल वैल्यू हो गया, ठीक। अब चलो मैं आपको ये समझा लेता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे ये लिया, ये कहाँ से आया, ठीक है, ये कहाँ से आया, वन का पहले समझा लेता हूँ, बाद में फिर R2 आप खुद समझ जाओगे। देखो, ये जो ये लाइन है, ये जो R1 दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो R1 है, ये वाली, ये ग्रीन कलर की, ये R1, अच्छा, ये कितना है ये AP है, और ये कितना है, ये AC है। मुझे बताओ, जितनी ये AC से दूर चली जाएगी, आप देखो ऐसे ऐसे, जितनी ये दूर चली जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये इससे बढ़ेगी, ये इससे बढ़ेगी, लेकिन जितना मैं इसके नज़दीक जाऊंगा, आप देखो नज़दीक 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 जाऊंगा, तो उससे क्या होगा, जितना नज़दीक हो जाऊंगा इतने उतने ये दोनों लाइन्स जो हैं आपस में बराबर हो जाएंगे, कौन कौन सी, यानी AP इज इक्वल टू PC,
या Cp, ये दोनों नजदीक तब हो जाएंगे जब ये आपस में क्लोज आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे दूर दूर दूर, तो ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप डायपोल देखोगे ए और बी, ये तो हम दिखाते हैं इधर दूर दूर, लेकिन डायपोल में तो ये वेरी वेरी क्लोज होते हैं ना, एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। तो इसका मतलब जब वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, है ना, बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, जैसे वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये डायपोल है, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, बहुत बहुत कम है। इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं AP जो है वो CP के बराबर है, क्योंकि इनके बीच की दूरी जो है ना बहुत कम है, ठीक है ना। अब देखो अगर AP CP के बराबर है, AP किसके बराबर है, R1 के बराबर है ना, इज इक्वल टू, ये जो CP है, CP खुद दो पोर्शन से बना है ना, देखो किस किस से, एक यहां से यहां तक, ये हो गया OP, और दूसरा यहां से है C, यहां पे है C, यहां पे है, और P यहां पे है। देखो क्या मैं लिख सकता हूं, CP OC प्लस, और यहां पे OP के बराबर है। आप देखो OC यहां पे O है, OC प्लस OA इसके बराबर है। अच्छा OC आपको किसके बराबर दे अभी मिला, ये मिला L cos थीटा, तो ये L cos ऑफ थीटा प्लस OP किसके बराबर है, OP तो R के बराबर है, तो R1 किसके बराबर आ गया, R प्लस L cos थीटा, ठीक, यही मैंने लिया था। इसी तरह फिर आप R2 का देखो, मैं इसको समझाऊंगा लेकिन ये लेंथी हो जाएगा, वीडियो लेक्चर ये लंबा हो जाएगा। तो ये R1 इज इक्वल टू R cos थीटा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखोगे R2 आपको किसके बराबर, R माइनस L cos थीटा, ठीक है। आप देखो इस ट्रायंगल में ये आपको समझ आ जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन पे, पहले लेकिन इसका नोट देख लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, मैंने आपको बताया पॉइंट चार्ज, मैंने उसको बताया ना डायरेक्टली आप क्या याद करो, मैंने बताया KQ डिवाइड बाय R याद करो, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R, मैंने बताया ये याद करो, ठीक। ये देखो यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक। अगर आप करोगे अपनी सेफ्टी के लिए तो अच्छा है। देखो फाइनल इसका रिजल्ट क्या आता है, आप देखो यहाँ पे इसका फाइनल रिजल्ट जो आता है यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये देखो Q बाई R, ठीक है। तो ये बाकी ग्राफ व्राफ इसके जो आपके पास टाइम होगा तो देख लेना। अब देखो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक जो है किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ये मेरे पास पॉइंट P है, किसी भी पॉइंट पे लेना है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये L cos थीटा आया, ये यहाँ से यहाँ तक L cos थीटा मैंने निकाल के भी दिया, ठीक। फिर आप देखोगे यहाँ पे V1 प्लस V2, तो इसका पोटेंशियल दोनों का देखेंगे, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर वही कहाँ से कौन सी चीज आ गई जो मैंने शॉर्ट में भी समझाया, ठीक। फिर इन दोनों का, ये देखो ये इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो गया है, एंड फाइनली इसको फिर क्या आया लास्ट में, P cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का। लेकिन जब आप L जो है इसको नेग्लेक्ट करोगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये इसका, ये उसके बाद स्पेशल केसेस है, इनको देख लेना, ठीक, थोड़ी सी नजर मार लेना। अच्छा उसके आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ये जो टॉपिक है मैं समझाऊंगा नहीं, मतलब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बस एक चीज इसमें बताऊंगा, बाद में आप इस चीज को पढ़, क्योंकि ये सारा थियरी है, ठीक है, थियोरेटिकल है। क्वेश्चन इसमें कैसा आता है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड इसके आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो है वो आपको लिख देने। पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसी सरफेस जहां पे देखो ये मेरे पास ऐसा है, मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पे चार्ज होगा तो पोटेंशियल यहाँ 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 पोटेंशियल क्या होता है, वैरी होता है ना। तो ये एक ऐसी सरफेस है जहाँ पे जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे उतना पोटेंशियल इस पे, या उतना पोटेंशियल इस पे, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है, हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक। अच्छा बाद में इसके प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे आपको अभी निकला ना वर्क डन जो होगा, तो वो निकलेगा आपको यहाँ पे, पोटेंशियल होता है बराबर VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q0, ठीक। जब पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो ये कितना आ जाएगा, ये जीरो इज इक्वल टू W/Q0, तो W आपको कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ना यहाँ पे, जीरो इज इक्वल टू W/Q0, Q इधर आ जाएगा, Q इंटू जीरो इज इक्वल टू W, तो W कितना, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता होगा। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो ए सरफेस, ये एक ऐसी सरफेस है जहां पे एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इज सेम, यहाँ पे क्या है, सेम है, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा डिस्ट्रीब्यूट, वो कितना होगा, वो सेम होगा, ठीक है। ये आपको देख लेना है, ये सारा थियरी है। ये फिर दिखाया गया है पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस और इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आइसोलेटेड चार्ज की वजह से वही होता है KQ/R या 1/4 डिवाइड बाय R, ठीक है। ये दो पॉइंट्स भी देख लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक। अच्छा ये प्रॉपर्टीज इसमें पूछी जाती हैं, तो पहली प्रॉपर्टी मैंने जो अभी बताई, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इसमें जीरो होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, जब यही जीरो होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो ये वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर होता है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेटेड द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्वियर, ठीक है, ये देख लेना, नीचे पढ़ लेना,
ठीक, स्ट्रॉन्गर। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये है ना थियरी वाला टॉपिक और ये बहुत ईजी है। अब मैं देख लेता हूँ, आप ये मैं आप पे छोड़ लेता हूँ, आप लोग इसको खुद पढ़ो, फिर मैं देखता हूँ मेरे पढ़ाने से ईजी होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इस टॉपिक को जब आप खुद पढ़ोगे फिर देख लेना आपके मन में कितने डाउट्स होते हैं और कितना पढ़ूँ कितना छोड़ूँ, ठीक है। इवन मैंने तो बताया छोटा सा टॉपिक है, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर इससे क्या होता है, पता चलता है कि सर जो मेहनत करता है उसका कुछ फायदा होता है कि नहीं है, ठीक है। नहीं आया समझ तो मुझे ये बता देना, ठीक है। आगे, तो उसके बाद हम आगे चल लेते हैं, जो लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट इज कैपेसिटर्स, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कैपेसिटर का, मैं क्या चीज़ें आपको याद रखनी। कैपेसिटर जो होता है ना, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स। इसमें क्या होते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन याद रखनी है, बस इतना सा। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम सच दैट, इसका काम क्या होता है, सच दैट इट कैन स्टोर द चार्ज, सच दैट इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्मॉल स्पेस, ठीक है। आज समझे ये कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर होता है जिसमें दो कैपेसिटर ये प्लेट्स होते हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम। इसका पर्पस क्या होता है, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्टोर अमाउंट, ठीक। अच्छा, अब ये कितना स्टोर चार्ज करेगा, ये कितना स्टोर चार्ज करेगा, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस, ठीक है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कैपेसिटेंस, आप बोलोगे द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर, मेजर ऑफ ability of a conductor to store electric charge, ठीक, और एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटेंस, ठीक। और कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटेंस क्या होता है, मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ, अभी कितना ये कर लेते हैं, ठीक है। या इट इज, यहाँ पे आप ये याद रख लेना, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू, इसके बदले कॉन्स्टेंट आता है दैट इज CV। दिस C जो है, यहाँ पे जो C है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यही तो डिफाइन करना था ना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो फिर हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q/V, यहाँ से और एक डेफिनेशन आ जाएगी, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ किसका, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक capacitance of a conductor is defined as charge required to rise its potential through 1 unit, charge required to rise its potential by 1 unit, ठीक है। ये हो गया दूसरा। या ऐसा भी हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, of charge that a capacitor can store per unit potential difference, amount of charge that a capacitor can store per unit potential difference, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया एक, ये इसकी 3 डेफिनेशन हो गई। मैं इतना फास्ट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि नोट्स पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। दूसरा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट फैराड होता है, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट फैराड होता है, और इसकी सिंबल ऐसे होती है, दिस इज सिंबल। जब भी आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब कैपेसिटर होता है, इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टर होता है, ये कैपेसिटर होता है, और इसका क्या मतलब होता है, ये इंडक्टर होता है। इसी को LCR सर्किट्स बाद में इन्हीं से आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास हो गए ये 3। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ से आपके पास नोट में जो है यहाँ पे कैपेसिटर क्या होता है, देखो जो मैंने बताया ना, बस वही वर्ड्स होंगे। टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा, ठीक। इट कैन स्टोर सच दैट इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड इसको दिया गया है C/V से, ठीक। ये इसकी सिंबल है, दिस इज सिंबल। और आगे बताया गया है, ये आपको नहीं करना है, आगे कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है, ये देखो, कैपेसिटेंस जो होती है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसके बदले आएगा C जो होता है, ये क्या दिया, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। C इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिफाइंड एज चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 डिग्री यूनिट, या अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड
पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज। और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो फैराड होता है। ये फिर होता है माइक्रो फैराड, ये नैनो फैराड, पिको फैराड, ठीक, ये देख लेना, ठीक। और ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला, ये भी आप आराम से देख लोगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है, और कैपेसिटेंस, ठीक है, क्या होता है। अब इसके दो चीजें हैं। अब आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या आता है, पैरेलल। इसमें दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या बोलती है इसकी कैपेसिटेंस निकाल दो, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक। अब किसके लिए, पैरेलल के लिए कैपेसिटेंस निकालो, और इसका प्रिंसिपल, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए इसका प्रिंसिपल पहले समझ लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। क्या करना है आपको, ये आपके पास मैंने क्या बताया, कैपेसिटर क्या होता है, जहां पे दो प्लेट्स होंगे, दिस इज अ प्लेट ए, दिस इज अ प्लेट बी, डन। ये आपके पास प्लेट ए है और ये आपके पास प्लेट बी है। आपने क्या किया, इस प्लेट ए को पॉजिटिव चार्ज दिया, डन। यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया। तो ये बी जो है ये कंडक्टिंग है, सॉरी, ये बी जो है आपके पास ये कंडक्टिंग तो है, लेकिन इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जो ही इनको थोड़ा सा पास रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा, इंड्यूस इस पे चार्ज करेगा। अंदर वाले साइड से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक। और बाहर वाले साइड से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। याद रख लेना इस पॉइंट को। देखो पहले मैंने क्या किया, पहले खाली दो प्लेट्स थे, एक को चार्ज दिया, दूसरा कोई भी चार्ज नहीं था। फिर दूसरे स्टेप पे क्या हो गया, दूसरे स्टेप पे इस पे इंड्यूस चार्ज हो गया। पहले स्टेप में कुछ नहीं था, दूसरे स्टेप में इस पे इंड्यूस चार्ज हो गया, क्योंकि जब भी दो कंडक्टिंग मटेरियल आते हैं साथ तो इसमें इंड्यूस होता है, दूसरे में जो होगा इंड्यूस चार्ज होगा। अंदर वाले से पॉजिटिव, दूसरे वाले से नेगेटिव। अब देखो क्या होगा, ये नेगेटिव इसका जो पोटेंशियल है वो कम करने की कोशिश करेगा, और ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्योंकि दिस नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव, ये नजदीक है ज्यादा, इसका मतलब जो नेट नेट होगा, नेट पोटेंशियल वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। जो ही नेट पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसका मतलब आप यहां इसको और चार्ज ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप। देखो पहले स्टेप में आपने क्या किया, ये स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। एक प्लेट था जिसको पॉजिटिव चार्ज दिए गए थे, दूसरा प्लेट इसमें कुछ भी चार्ज नहीं था। फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट ने इस बी प्लेट पे क्या किया, अंदर से नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, बाहर से क्या किया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप। उसकी वजह से क्या हो गया, नेट पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, नेट पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज का नेट पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर लिया। हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में मैं क्या कर लेता हूं, मैं इस ये जो पॉजिटिव इसको दिया गया था, पॉजिटिव इसको दिया गया था, अब इसने इसमें क्या किया, यहां से नेगेटिव और यहां से क्या किया, पॉजिटिव। मैंने क्या किया, इसको मैंने अर्थ की। तो अर्थ में जब मैंने इसको अर्थ के साथ अटैच किया तो क्या हो जाएगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में फ्लो हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे खाली क्या बचेगा, यहाँ पे खाली नेगेटिव बचेगा। तो अभी तक पहले में आप अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव जो था वो पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश, नेगेटिव पोटेंशियल कम करने की कोशिश। अब यहाँ पे खाली क्या बचा, नेगेटिव चार्ज ही बचा ना, तो ये इसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल कम करेंगे, ठीक है। और जितना भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ, अर्थ पे चला जाता है, तो आप इसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हो, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल, सिंपल इतना ही है, ठीक है। तीन स्टेप्स में खाली है, पहले दो प्लेट्स लाए, फिर दूसरे स्टेप में दूसरे प्लेट पे क्या हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज हो गया, उसने नेट पोटेंशियल क्या किया, डिक्रीज किया। फिर मैंने इसको क्या किया, अर्थिंग की, अर्थ के साथ अटैच किया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, नेट पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया, ठीक है। और उसकी वजह से आप प्लेट ए को और ज्यादा चार्ज दे सकते हो, वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब उसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको वहां पे ले चलता हूं। तो इस एक्सप्रेशन देखो, देखो ये मेरे पास एक प्लेट है, ये मेरे पास दूसरा प्लेट है, ये मेरे पास वही ए प्लेट है, ये मेरे पास दूसरा प्लेट है, ठीक। इनके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक। इनके बीच में अगर चार्ज जो होगा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो दिया गया है सिग्मा से। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोलो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है, ठीक है। और यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो दी गई है। देखो दो स्टेप्स बस याद रखना, सारा हो जाएगा। अगर मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉस लॉ से आपने देखा होगा।
अच्छा, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, देखो यहां मैंने निकाला इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पे देखता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस डी, देन ई इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय डी। डन, ठीक है, बस ये दो अगर आपने याद रखे बस हो गया क्वेश्चन। अब मुझे यहां पे बताओ, यहां पे v किसके बराबर निकलेगा, ed के बराबर है ना, इसको मैंने इधर लाया, इसको मैंने इधर लाया, ठीक है, vd ed के बराबर, तो v इज इक्वल टू ये e तो ऑलरेडी आपको निकला है ना, यहां पे कितना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना है ऊपर, ऊपर है d, ठीक है, ये हो गया, ये आपके पास v निकला। अब मुझे बताओ c किसके बराबर होता है, कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज के बराबर या चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल के बराबर, तो C इज इक्वल टू क्यू तो यही है डिवाइड बाई V के बदले क्या लिखोगे, V के बदले सिग्मा D और यहां से एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। डन, अच्छा अच्छा, आपको पता होगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि सरफेस चार्ज ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, इसके बदले सिग्मा के बदले Q और डिवाइडेड बाई ए और यहाँ पे D, ये और ये, तो ये किधर जाएगा ऊपर, तो कितना निकला a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d, ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस, c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d, ठीक है, बस इतना। देखो फिर से एक बार दिखा लेता हूं ताकि आप लोगों का बुक में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो देन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस देन v डिवाइडेड बाई d, ठीक है, इसको ले लो सेकंड वाले को, तो यहाँ पे v किसके बराबर आ जाएगा, ed के बराबर, v इस e के बदले सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे d, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास v निकला, या यहाँ पे सिग्मा खुद किसके बराबर, सिग्मा बराबर है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको आपने इधर रख दिया। यहाँ पे c किसके बराबर होता है, कैपेसिटेंस चार्ज पर यूनिट v, अब c इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू बताओ, क्यू का वैल्यू क्यू ही डिवाइड बाई v का वैल्यू इधर से ले आओ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे d, ठीक है ना। अब ये कितना बनेगा, ये बनेगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई सिग्मा d, ठीक है, क्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई सिग्मा d। अब आपको कहाँ से वैल्यू ले आना है, इस सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू यहाँ से देखो कितना है, तो c इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई यहाँ पे क्यू बाई ए और यहाँ से डी, ये और ये कैंसिल, तो ये कितना आएगा, c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, ठीक है, दिस द कैपेसिटेंस। डन, इतना आपको समझ आया होगा। देख लो भाई ये क्या है प्रिंसिपल किसका, ये प्रिंसिपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का। क्या प्रिंसिपल, पहले देखो ये जो ऊपर लिखा है ये आपकी फुर्सत आराम से फुर्सत से पढ़ लेना, ये यही लिखा होगा। देखो क्या, पहले मेरे पास एक प्लेट है और दूसरा प्लेट है, जो ही मैंने इन दोनों को नजदीक लाया, फिर दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। डन, इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, अंदर वाले से नेगेटिव बाहर वाले से पॉजिटिव, लेकिन नेट क्या होगा इसकी वजह से, देखो नेट जो होगा, नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल होगा। फिर उसके बाद तीसरे में इसको क्या किया, अर्थिंग किया, जो भी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज था वो किधर चला गया, वो सारा अर्थ में चला गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप इसको और चार्ज दे सकते हो, यानी ये और स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, यहाँ पे देखो आप, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल, ठीक है, दिस कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये देखो ये। अब उसके बाद मैंने क्या बताया, इसकी एक्सप्रेशन देखो, दो स्टेप में एक्सप्रेशन, ये क्या हो गया, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, ये क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ E इज इक्वल टू वी डी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक, तो V इज इक्वल टू ई डी, यहाँ पे इसको इधर लाया, ये V इज इक्वल टू ई डी बन गया, E का वैल्यू ये हो गया, ठीक, सिग्मा इसके बराबर होता है, तो फाइनली आपको क्या निकला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइड बाई D, ठीक, ये हो गया। देखो मैं चाहूँ तो इसी लेक्चर में सारे जो है, अब खाली मेरे पास दो क्वेश्चन बचे हैं, एक तो एनर्जी स्टोर्ड एंड प्लस वेंडीग्राफ, ठीक है, या कर लेते हैं, चलो वो भी आगे कर लेते हैं, फोर्थ भी बना लेता हूँ। उधर पे एक तो मैं क्वेश्चंस डालूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर आंसर्स कैसे लिखने हैं मैं एक लिख के भी दूंगा, ठीक, और दूसरा आपकी क्वेरीज, अगर किसी को कोई भी मतलब प्रॉब्लम है अभी तक या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो मुझे कमेंट में लिखेगा, या टेलीग्राम पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, X3 फिजिक्स जो है, X3 फिजिक्स, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे और आप मुझे वहाँ पे मतलब बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है कहाँ पे, तो वो हम लास्ट जो होगा इसका रिवीजन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4 लेक्चर्स में,
ठीक। और इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ़िलहाल पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इतना कंप्लीट करो। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट 1-2 लेक्चर में कवर हो जाएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसको 2 लेक्चर में पूरा फिनिश कर लूँ। ऐसे ही आगे मैग्नेटिज्म। तो फिर बोर्ड के लिए आपको इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मेरी नज़र में पढ़ने की ज़रूरत होगी। हाँ, यू कैन आस्क योर जो आपके होंगे, मतलब जो ना आपके टीचर्स होंगे जहाँ जहाँ भी आप पढ़ते हो, उनसे और बोलोगे कि सर और कौन सा क्वेश्चन करो, वहाँ से नोट्स वोट्स ले तो। लेकिन ये जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।